हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स की नीट यूजी की महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग की क्या अप्रोच होने वाली है। आपके महाराष्ट्र स्टेट की जो नीट की काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग के अंदर मेडिकल के सारे कोर्सेज कवर होते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि एक ही काउंसलिंग के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स मेडिकल के सारे कोर्सेज को कवर कर लेता है। ग्रुप वाइज काउंसलिंग होती है। ग्रुप ए के अंदर आपको MBBS और BDS के कोर्सेज मिलेंगे और ग्रुप बी के अंदर मेडिकल के अदर कोर्सेज जैसे कि आयुष के कोर्सेज होते हैं आपके BAMS आयुर्वेदिक से BHMS BUMS BASLP नर्सिंग, इन सब की कंबाइंड काउंसलिंग एक्टिविटी होती है। तो इस सेशन के एंड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए, जो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिनके पास महाराष्ट्र की नेटिविटी है। तो आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल नीट का एग्ज़ाम दोगे। लेवल फर्स्ट में आपका ये एक रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर्स करोगे और उसके बाद जो आपने अपने नीट के एग्ज़ाम में जो अपने मार्क्स लेके आए हो, उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करो कि आप एक सक्सेसफुल काउंसलिंग कर पाओ और एक सक्सेसफुल काउंसलिंग करने के से आप जो भी बेस्ट कोर्स डिज़र्व करते हो अपने नंबर पे, वहाँ पे आप आसानी से एडमिशन ले पाओ थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटी। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से नीट के इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम देखें 2020 का भी डाटा अभी आ चुका है, ऑथेंटिक नहीं है, NTA की तरफ से नहीं आया है, अदर न्यूज़ चैनल्स की तरफ से आया है। उसमें भी अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से थोड़ा सा स्टूडेंट महाराष्ट्र से इस बार इंक्रीज़ हुआ है। जहां 2019 में इन द ईयर 2019 महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र से 2,16,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इस बार अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र से नियर अबाउट 2,22,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। नियर अबाउट 12,000 बच्चे ही इंक्रीज़ हो गए हैं। तो टोटल इंडिया में जहाँ पे 16 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है इस बार, उसमें से 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे महाराष्ट्र से हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके महाराष्ट्र स्टेट से हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल भी हाई रहता है। लेकिन एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है लेकिन पासिंग रेट काफ़ी लो है महाराष्ट्र का इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। 40% से भी लो का पासिंग रेट रहा है अभी तक महाराष्ट्र का। जहाँ तक ज़्यादातर स्टेट्स का पासिंग रेट 60%, 65%, 70%, 75% तक रहता है, वहाँ पे महाराष्ट्र का पासिंग रेट काफ़ी डाउन है। यानी कि एक एवरेज वाइज अगर हम कैलकुलेशन करें तो उतना अच्छा पोटेंशियल महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी जो कट ऑफ है उतना ज़्यादा हाई नहीं है। ऑल इंडिया कोटा से आपके स्टेट का कट ऑफ हमेशा से लो जाता है। तो आज सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने स्टूडेंट के मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन किया कि इन द ईयर 2019 के अंदर महाराष्ट्र से 2,16,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इस बार 2020 का जो अभी डाटा निकल के आ रहा है इसमें 2,28,000 बच्चे दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से रजिस्ट्रेशन किया है। तो थोड़े से ही स्टूडेंट बढ़े हैं, जितने स्टूडेंट बढ़ने चाहिए थे, जितना एक्सपेक्टेशन था उतने नहीं बढ़े हैं। उसका बेसिक सा रीज़न ये है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। नाउ दे आर कमिंग अगेन फॉर द नीट एग्जामिनेशंस। तो दे आर हैविंग अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस ऑफ द काउंसलिंग एक्टिविटी ऑल्सो, बट स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो आप फर्स्ट टाइम इस काउंसलिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस काउंसलिंग एक्टिविटीज़, हियर वी सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिसीजन करते हैं और प्रॉपर्ली वी विल डिस्कस ऑन द MBBS सीट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द एलोपैथिक, द मोस्ट डिमांडेड कोर्स बाय द स्टूडेंट्स। तो अगर हम महाराष्ट्र में देख पा रहे हैं तो महाराष्ट्र में नियर अबाउट अभी 23 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। यानी कि टोटल 23 कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर MBBS चला रहे हैं और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट एज ऑफ नाउ अगर आप देखते हो तो डैट इज़ 4130। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, अनएडेड सेक्टर की तरफ जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में फ़िलहाल अभी 18 मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर रन हो रहे हैं और इन 18 मेडिकल कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स हैं दैट इज़ 2020। सो अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इज़ 6150, 6,150 सीटें हैं। काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं अगर हम बाकी स्टेट से कंपैरिजन करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इतनी ज़्यादा सीटें नहीं रहती हैं। तो महाराष्ट्र सीट की भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रखता है।
तो ये तो सीट हो गई सिर्फ आपकी फॉर द कोर्स ऑफ एमबीबीएस। इसके अलावा आपकी बीडीएस की भी काफ़ी सीट्स रहती हैं, और अलग अलग जो कोर्सेज हैं आपके, जो आयुष के कोर्सेज रहेंगे, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच, नर्सिंग, बीएसएलपी, ये सारे कोर्स की जो कंबाइंड काउंसलिंग होती है वो एक ही काउंसलिंग के साथ ही होगी। अगर आपने ये काउंसलिंग को मिस कर दिया तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द एडमिशन बाय एनी अदर मीन्स। सो यू हैव टू टेक दिस काउंसलिंग वेरी सीरियसली इन ऑर्डर टू गेट अ सीट बाय डूइंग द काउंसलिंग एक्टिविटी प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमने देखा कि महाराष्ट्र में नियर अबाउट 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 18 हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, और टोटल नंबर ऑफ सीट 6150 है। तो किस तरह से स्टूडेंट इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर दैट, कैसे ये काउंसलिंग होती है, और एक एमबीबीएस कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितनी ट्यूशन फीस लगती है, कितना नीट के स्कोर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितना कट ऑफ है, वेरियस कैटेगरीज में क्या कट ऑफ रहता है, और 2020 में स्टूडेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम एक सक्सेसफुल काउंसलिंग करके आसानी से एक अपना अलॉटमेंट लेके अर्लियर राउंड में ही निकल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र की काउंसलिंग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र आपका जो नीट का एग्ज़ाम होगा वो 3 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बाय 4th of June यू कैन सी योर रिजल्ट की क्या आपका रिजल्ट आया, आप आउट ऑफ 720 हाउ मनी मार्क्स हैव यू अर्न इन द नीट एग्जामिनेशन। उसके जस्ट 2 वीक्स बाद आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो टाइम से अदर स्टेट से काफ़ी पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लेता है। लास्ट ईयर इन द ईयर 2019 महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी डेट वॉज mahacet.org, www.mahacet.org। इससे पहले वेबसाइट कुछ और थी, वेबसाइट dmar.org थी। लास्ट ईयर वेबसाइट चेंज हो गई थी, स्टूडेंट में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो वेबसाइट ऐसी चीज़ें, इट इज़ वेरी डायनेमिक, चीज़ें बदलती रहती हैं हर साल। तो यू हैव टू बी लाइक लास्ट मिनट की जो अपडेट्स हैं उसको आप हमेशा देखते रहें, जिससे आपको लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम ना हो। इस वेबसाइट के ऊपर ही सारी काउंसलिंग एक्टिविटी होती है। यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर फिजिकली, आपको कहीं पर्सनली नहीं जाना है इस काउंसलिंग एक्टिविटी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी होती है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन करना है, वहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, बेसिक क्रेडेंशियल फॉलो करने हैं, और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेमेंट रहता है 1000 to 1500 वो आपको पेमेंट कर देना है। इफ़ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन एनी ऑफ द वेरियस मेडिकल प्रोग्राम, सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बीडीएस और एनी अदर मेडिकल प्रोग्राम, तो इस काउंसलिंग एक्टिविटी में फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेट करना जरूरी है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू टेक द एडमिशन by any other means that will be not valid by or authorized by the government authorities. See, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपना रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी स्टूडेंट्स रहते हैं, सभी स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी से होंगे। कोई बच्चा एनआरआई कैटेगरी से होगा, कोई बच्चा ओबीसी से होगा, समबडी बिलोंग्स टू द ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कोई एमकेबी कैटेगरी से होगा, कोई NT1, NT2, NT3, वीजे, हिली एरियाज, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, ये सब आप लोग अपनी डिटेल्स फिल करते हो। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स डाली हैं उस डॉक्यूमेंट्स को पहले आपके वेरीफाई किया जाता है इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड वहाँ पे अपना कंप्लीट करते हो। उसके बाद फिर आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होती है। इस काउंसलिंग एक्टिविटी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। काउंसलिंग एक्टिविटी आपकी एक्चुअली देखा जाए तो 3 राउंड की होती है, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 एंड राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 को टेक्निकल फॉर्म में मॉपअप राउंड के नाम से जाना जाता है। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट रहती हैं तो एडिशनल राउंड भी कराए जाते हैं, यानी कि राउंड नंबर 4 भी होता है जिसको इंस्टीट्यूशनल राउंड से भी जानते हैं, बोला जाता है। और अगर ज़रूरत होती है तो राउंड नंबर 5 भी होता है जिसको भी एडिशनल इंस्टीट्यूशनल राउंड के नाम से बोला जाता है। ये जो एडिशनल राउंड होते हैं ये कॉलेज लेवल पे अलॉटमेंट होता है, बट राउंड नंबर 1, 2 एंड 3 आपको स्ट्रिक्टली वेबसाइट के ऊपर ही अलॉटमेंट होता है। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो बाकी स्टेट नहीं करते हैं बट महाराष्ट्र करता है। ऐसा होता है कि कई बार स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में अपनी ऑनलाइन प्रेफरेंसेस दी। प्रेफरेंस को बोलते हैं चॉइस फिलिंग, यानी कि जो आपके पास जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसको नंबरिंग वाइज, हायरार्की वाइज 1, 2, 3, 4 इस तरह से मेंशन कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग होती है। तो राउंड यहाँ पे सबसे चॉइस फिलिंग करने के लिए ही मेन चीज़ होती है काउंसलिंग में। इस पर आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मुझे मेरे मार्क्स के हिसाब से क्या कॉलेज मिल सकता है, व्हाट शुड बी माय चॉइस फिलिंग इन द काउंसलिंग, मैं क्या चॉइस फिलिंग करूँ। बाकी स्टेट्स में ऐसा होता है कि अगर आपसे फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, आपने देखा कि माय चॉइस फिलिंग वॉज नॉट परफेक्ट या नॉट एक्यूरेट, तो आप अपनी राउंड नंबर 2 में चॉइस फिलिंग को चेंज कर लेते हो, आप एडिट कर लेते हो। बट इन द केस ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग, यहाँ पर आपकी 1 टाइम चॉइस फिलिंग जो होती है वही इंटायर काउंसलिंग में
आगे बढ़ती रहती है, उसमें कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। इन द राउंड नंबर 2 यू कैन नॉट डू योर चॉइस फिलिंग अगेन। जो आपने राउंड नंबर फर्स्ट में किया था उसी को राउंड नंबर 2 में कंसिडर किया जाएगा। राउंड नंबर 3 में भी यू विल वोंट बी एबल टू एडिट योर चॉइस फिलिंग। सो चॉइस फिलिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। आपको पता होगी वॉट एवर द मार्क्स आई एम हैविंग इन माई नीट एग्जाम, वेदर माई मार्क्स इज 400, 300, 200, 500 एंड वॉट सो एवर, तो मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या मेरी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू गेट द एडमिशन इन दिस कोर्स आई कैन गेट द एडमिशन इन दिस कोर्स, और इफ आई एम नॉट एबल टू गेट द एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज देन आई कैन गेट द एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग में चॉइस फिलिंग ही गलत कर दी तो आपकी कंप्लीट काउंसलिंग एक्टिविटी खराब हो जाती है। तो चॉइस फिलिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, बिकॉज यू विल बी गेटिंग ओनली अ सिंगल चांस in the case of Maharashtra State Counseling for the choice filling activity यानी for the preferences activity। इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी होती है। चॉइस फिलिंग करोगे उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। इन द रिजल्ट अगर आप देखते हो कि आपको अलॉटमेंट आया तो आपके नाम के आगे कॉलेज का नाम लिख के आ जाता है। देन यू कैन गो टू द कॉलेज, यू कैन हैव अ अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम देयर एंड यू कैन गो टू द कॉलेज एंड टेक द एडमिशन ओवर देयर। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं आती है तो सामने ऑप्शन में लिख के आता है चॉइस नॉट अवेलेबल, यानी कि आपने जो चॉइस फिल करी थी वो आपके स्कोर पे अवेलेबल नहीं थी। तो फिर यू हैव टू वेट फॉर द राउंड नंबर 2 मेरिट। राउंड नंबर 2 की मेरिट में देखते हो कि अभी आपका नाम आया है एंड हेंस इसी तरह से आप फर्दर के राउंड में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये तरह से हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी रिज्यूम होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टेक्निकल पार्ट है। स्टूडेंट डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर ओनली फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड। यू हैव टू गो टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट फिजिकली, बिकॉज डॉक्यूमेंट तो फिजिकल रूप में ही वेरीफाई हो सकते हैं, ऑनलाइन मोड पे वो वेरीफाई नहीं हो सकते, उसमें डुप्लीसिटीज नहीं पकड़ी जा सकती है। सो फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड you guys have to leave your home. Rest the entire activity will be done, can be done from your home or by the online mode. This is the approach for the counseling। और इसके बाद हम बढ़ते हैं कि क्या नंबर पे अलॉटमेंट बोलते हैं, जो मेन काउंसलिंग का ट्विस्ट रहता है, जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि मेरे नंबर पे क्या स्कोर मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देन वी विल कम टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सो कमिंग टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि टोटल महाराष्ट्र के अंदर 23 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं एज ऑफ नाउ, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें 4130। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो 4130 है, इसमें से 15% सीट यूज टू गो फॉर द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करने के लिए यू गाइज हैव गॉट ओनली 2 प्लेटफॉर्म, 2 ही प्लेटफॉर्म है हमारे पास। या तो हम ऑल इंडिया कोटा यानी कि सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग जो हो रही है वहाँ पे जाके काउंसलिंग कर सकते हैं, और आई कैन डू द काउंसलिंग इन माई होम स्टेट, हम महाराष्ट्र के स्टेट में कर सकते हैं। वी कैन नॉट गो डायरेक्टली टू एनी ऑफ द अदर स्टेट इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। हम किसी अदर स्टेट में, कर्नाटका में, केरला में, मध्य प्रदेश में, वी कैन गो एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग। वी कैन ओनली डू द काउंसलिंग इन द 2 प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट, और अगर हम कंपैरिजन करते हैं कट ऑफ कहाँ कम रहता है, तो बट ऑब्वियसली बात है महाराष्ट्र स्टेट का कट ऑफ हमेशा ऑल इंडिया कोटा से कम रहता है। सो ये स्टेट काउंसलिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग फॉर यू गाइज। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो नंबर ऑफ सीट्स अभी हम एज ऑफ नाउ बता रहे हैं, लाइक मोस्ट प्रॉब्ली आपको 2020 की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ये नंबर ऑफ सीट्स भी आगे इंक्रीज हो जाएंगी। यू कैन सी सम न्यू कॉलेजेस ऑल्सो, कुछ नए कॉलेज भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, या पुराने कॉलेज में भी नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होकर आ सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट के काफ़ी प्रयास हैं, दे आर वेरी मच इंडल्ज की काफ़ी ज़्यादा सीट्स बढ़ाई जाएँ। इन द ईयर 2020 यू कैन सी दैट 6 से 7,000 सीट्स और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, स्पेशली फॉर द कोर्स ऑफ MBBS। बट ये सीट जो इंक्रीज होती है, एक स्टूडेंट खुश होता है कि आई एम गेटिंग 5,000 मोर सीट्स, बट माई डियर फ्रेंड्स दैट सीट्स इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द वेरियस कैटेगरीज। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो बहुत सारी कैटेगरीज रखता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट का कट ऑफ थोड़ा सा हाई साइड जाता है। पहले इतनी कैटेगरीज नहीं थी महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से लो मेरिट पे चला जाता था, बट जैसे जैसे टाइम के साथ नई नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हो जा रही है, नई नई रिजर्वेशन आ रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि इतनी कम पासिंग परसेंटेज होने के बाद भी कट ऑफ धीमे धीमे महाराष्ट्र का अब ऊपर की तरफ जंप होने लगा है। इस साल ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किया, इस साल आपका कट ऑफ एक कैप डाउन हो सकता है, एक लिमिट तक सेट हो सकता है, ज़्यादा ऊपर फ्लाई नहीं करेगा इस बार इन द ईयर 2020। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करने के लिए 2 एक्चुअली हमारे पास रिजर्वेशन होते हैं, 30% एंड 70%। लाइक आप जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आप जिस भी रीजन से, जहाँ से आपने अपना क्लास 10 एंड 12 किया है, तो एक तो हमको रीजनल कोटा मिलता है 70% का, और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट में, रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में हमारे पास 30% का रिजर्वेशन रहेगा। दो मोड पे हमारी काउंसलिंग होगी, एक रीजनल कोटा, एक रेस्ट ऑफ द स्टेट कोटा के ऊपर है। तो रीजन में हमको 70% का वेटेज मिलता है, और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र, रेस्ट ऑफ द स्टेट में वी विल गेटिंग 30% कोटा ओवर देयर।
सो इसके अंदर 30% सीट फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी रिजर्व फॉर द फीमेल स्टूडेंट। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स स्टेट्स को आती हैं उसमें 30% सीट्स फीमेल को जानी ही जानी है। और बहुत कॉमन सी बात है, नीट के एग्जाम में नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर देन द बॉयज़, सो द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द गर्ल्स वॉज वेरी मच मैंडेटरी। तो एक ये हमारा कैटेगरी रहता है। उसके अलावा जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हो तो आप जनरल कैटेगरी की ही सीट का बेनिफिट ले पाओगे। इफ़ यू आर फ्रॉम द एससी कैटेगरी देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द एससी कैटेगरी ओनली। तो अगर हम देखते हैं तो कट ऑफ को कभी भी जानते हैं तो कट ऑफ को जानने का पैरामीटर ये होता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट कट ऑफ, यानी कि पहला स्टूडेंट कौन था जिसको सीट मिली थी हमारे स्टेट में, और हु वाज द लास्ट स्टूडेंट, लास्ट कौन सा स्कोर था जिस पे मिला। लेकिन लास्ट कट ऑफ को कई बार बच्चे अपना टारगेट बना के चलते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि कट ऑफ में जरा सा भी चेंज आता है तो यू कैन स्किप विद योर टारगेट्स। सो कभी भी अपने लास्ट कट ऑफ यानी कि डेंजर जोन में मत जाएं, थोड़ा सा उससे हाई साइड 10 15 20 नंबर अगर आप ऊपर लेकर अपना टारगेट चल लो तो एनी हाउ यू विल बी इन अ कंफर्टेबल जोन टू गेट योर टारगेट्स और आप आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हो। तो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 70% रिजर्वेशन के अंदर से अगर हम देखते हैं तो 550 नंबर तक सीट मिली थी लास्ट अपनी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। सो फॉर द जनरल स्टूडेंट, जो भी बच्चे किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते, जो यूआर कैटेगरी के अंदर हैं, सो इन द यूआर कैटेगरी फॉर द महाराष्ट्र स्टेट 550 तक अलॉटमेंट था। तो मोस्ट प्रॉब्ली इन दिस ईयर ऑल्सो बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, तो ऑन द स्कोर ऑफ लाइक 550 to 555 यू कैन इजिली गेट द सीट इन द ईयर 2020 इन द नीट काउंसलिंग इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लो स्कोर आप लेके आएंगे तो लो स्कोर पे भी एडमिशन मिलेगा। दिस इज वेरी लाइक नेचुरल थिंग ऑफ द काउंसलिंग ऑल्सो। अच्छा स्कोर लेके आएंगे तो जो अच्छे मेडिकल कॉलेज, जो पर ग्रांट मेडिकल कॉलेज है, GS मेडिकल कॉलेज है, लोकमान तिलक मेडिकल कॉलेज है, BJ मेडिकल कॉलेज पूना का, इनमें पढ़ने को मिलेगा। और जो लास्ट के जो कॉलेज इस बार गए थे अपने महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें आपका गोंडिया का कॉलेज था, जलगांव का कॉलेज था, अकोला का कॉलेज था जो कि विदर्भा के अंदर आता है, इस रीजन के कॉलेज आपको मिलेंगे। तो यो मार्क्स डिसाइड योर कॉलेज ऑल्सो, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स भी ऐसा मिलता है। सो मार्क्स इज द वेरी मच मार्क्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस लाइक इंटायर गेम ऑफ काउंसलिंग एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए वी कैन टारगेट अ स्कोर ऑफ 550 to 555। फॉर द ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम देखते हैं तो मेल और फीमेल के कट ऑफ अलग से हो जाएंगे, बट ओबीसी के लिए एक लाइक 525 का मार्क्स आपका एक कंफर्टेबल रहेगा। विद द स्कोर ऑफ 525 to 530 यू कैन इजिली ग्रैब डाउन द सीट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। कमिंग टू SCBC कैटेगरी में कट ऑफ काफ़ी लो हो जाता है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। विद द स्कोर ऑफ 460 to 470 यू कैन इजिली गेट अ सीट अंडर द SCBC कैटेगरी इन गवर्नमेंट MBBS। VJ कैटेगरी के अंदर आते हैं। VJ के अंदर अगर आप देखते हो लास्ट ईयर अराउंड 70,000 रैंक तक सीटों का अलॉटमेंट हुआ था। सो विद द स्कोर ऑफ 470 यू कैन गेट द सीट अंडर द VJ कैटेगरी। उसके बाद MKB कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। MKB कैटेगरी के अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के जो बच्चे आते हैं MKB कैटेगरी के अंदर हमारा 483 तक अलॉटमेंट हुआ था। सो इन दिस ईयर इफ़ यू आर हैविंग समथिंग नियर टचिंग टू 500 490 तक का भी स्कोर है तो MKB कैटेगरी के अंदर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद NT2 के अंदर आते हैं। तो NT2 के अंदर 470 तक अगर आपका प्रोजेक्शन है तो विद द स्कोर ऑफ 470 to 475 यू कैन गेट द सीट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। NT3 के अंदर अगर आप देखते हो तो स्कोर समथिंग अराउंड 475 to 480 विल बी नीडेड अंडर NT3 कैटेगरी। NT1 के अंदर सबसे अच्छा रिलैक्सेशन रहता है। तो NT1 के अंदर आप देखते हो तो NT1 के अंदर स्कोर ऑफ 420 विल बी कंफर्टेबल स्कोर टू गेट द सीट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कमिंग टू द SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। शेड्यूल कास्ट में भी मेल फीमेल में ज़्यादा फर्क नहीं है, देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस ऑफ 3 to 4 नंबर्स। तो समथिंग लाइक 425 to 430 विल बी अ कंफर्टेबल स्कोर टू गेट द सीट अंडर SC कैटेगरी इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। ST कैटेगरी में 300 विल बी अ कंफर्टेबल स्कोर टू गेट द सीट अंडर द ST कैटेगरी इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। ये जो कट ऑफ हमने बताई दिस विल बी अ लास्ट फिनिशिंग कट ऑफ। यहाँ तक आपको सीट चाहिए तो यू गाइस हैव टू वेट मोस्ट प्रोबब्ली फॉर द थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड तक आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में ही हो जाए देन गाइस यू हैव टू वर्क हार्ड एंड इंप्रूव योर मार्क्स अ लिटिल बिट हायर साइड। तो इस तरह से आपके अलॉटमेंट रहेंगे इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नाउ जिन बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है तो दे यूज टू गो फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज। महाराष्ट्र की अगर फीसेस की बात करें
तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस तो सभी कॉलेज के लिए इस क्वाइट फिक्स की 85,800 फीस थी लास्ट ईयर इन द ईयर 2018। 85,000 रुपीज़ एनुअल फीस थी। बट अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी के ऊपर भी बात करें तो फीस आर कंपेरेटिवली थोड़ा सा लो साइड है। अगर बाकी स्टेट में अगर हम देखते हैं और महाराष्ट्र की डीम्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो महाराष्ट्र की फ़ीस एक एवरेज फीस है। महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में ओनली महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स कैन डू द काउंसलिंग। अदर स्टेट के बच्चे लाइक एमपी का बच्चा, कर्नाटक का बच्चा, यूपी दिल्ली का बच्चा कैन पार्टिसिपेट इन द महाराष्ट्र काउंसलिंग। उसके अंदर ओनली द डोमिसाइल स्टूडेंट कैन डू द काउंसलिंग। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन आई गेट द सीट इन महाराष्ट्र। नो फ्रेंड्स, इन महाराष्ट्र यू आर नॉट एलिजिबल टू डू द काउंसलिंग। इफ यू वांट टू डू द काउंसलिंग इन महाराष्ट्र यू कैन डू ओनली इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, नॉट इन द महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग। दैट इज ओनली फॉर द महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स। तो हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के ऊपर आ रहे थे। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर हम कट ऑफ देखते हैं 70% रीजनल कोटा के अंदर कितना गया था। जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट अगर आप देखते हो तो 416 तक अलॉटमेंट गया था। इस साल थोड़ा सा हाई साइड लेके चलो, 420 425 तक आप लेके आते हो तो आपको सीट मिल जाएगी। बट जैसे मैंने बोला कि मॉप अप राउंड के लास्ट कॉलेजेस, जैसे लास्ट आपका वेदांता मेडिकल कॉलेज गया था लास्ट ईयर, लेकिन आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में चाहिए। केजी, इफ़ यू वांट टू टेक सीट इन केजी सुमैया, यू वांट टू टेक सीट इन तेरना, एनकेपी सालवे, ठीक है, इन सब कॉलेज में अगर आप सीट लेना चाहते हो, माइमर में सीट लेना चाहते हो, इन सब कॉलेज के लिए यू शुड बी हैविंग अ स्कोर ऑफ समथिंग अराउंड 500 नंबर। अच्छे कॉलेज चाहिए तो अच्छे नंबर देने पड़ेंगे। स्कोर डाउन साइड तो लो कॉलेज में सीट मिलेगी और लास्ट राउंड में मिलेगी। सो इन द महाराष्ट्र विद द स्कोर ऑफ लाइक 425 to 430 यू कैन गेट द सीट इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अंडर MBBS कोर्स अंडर जनरल कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी पे खास फर्क नहीं रहता है, मार्जिनल 3 से 4 नंबर का फर्क रहता है जनरल और ओबीसी के अंदर। तो स्कोर ऑफ 415 to 420 विल बी कंफर्टेबल टू गेट सीट इन द MBBS इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। NT1 के अंदर 400 नंबर तक सीट मिल सकती है। VJ के अंदर नियर अबाउट 390 से 400 तक सीट मिल सकती है VJ के अंदर। SCBC के अंदर अगर आप देखते हो तो SCBC के अंदर अंडर 400 नियर अबाउट 380 तक आपको सीट मिल जाएगी इन SCBC। SC कैटेगरी के अंदर आते हैं तो SC कैटेगरी में विद द स्कोर ऑफ 365 to 370 यू कैन गेट द सीट इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। कमिंग टू द ST कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स कैन गेट द सीट विद द स्कोर ऑफ 250 प्लस। अगर आपका स्कोर समथिंग अराउंड 260 270 का आ रहा है तो यू कैन गेट द सीट इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। इस तरह से हमारे कट ऑफ रहते हैं। PH कैटेगरी का कट ऑफ और नीचे जा सकता है। यू कैन सी द सीट अंडर द PH कैटेगरी विद द स्कोर ऑफ समथिंग अराउंड 200 प्लस नंबर। जो प्राइवेट कॉलेज की जो ट्यूशन फीस हैं हल्की से वेरी करती हैं। कुछ कॉलेज की फ़ीस 7 लाख के फिगर में, कुछ कॉलेज की फ़ीस 9 लाख के फिगर में, कुछ कॉलेज की फ़ीस 8 लाख के फिगर में, कुछ कॉलेज की फ़ीस 12 लाख के फिगर्स में। कॉलेज आप दो टाइप से आपको सिलेक्ट करने हैं, एक रीजनल कोटा में और एक आप जो आपके रीजन में आता हो, एक रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में। इस तरह से हमको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। एंड जितने भी कॉलेज की जो आप चॉइस फिलिंग होती है वहाँ पे डायरेक्ट कॉलेज के नाम नहीं डाले जाते हैं। कॉलेज के कोड्स होते हैं, वो आप कोड की, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोड्स डाले थे, सिटी के कोड्स डाले थे, उस तरह से आपके पास से वो सब एप्लीकेशन फॉर्म में वाउचर में आपको मिल जाएंगे। वो आप तरह से आप कोड डालते हो। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग में जैसा कि हम एक नॉर्मल सी चीज़ देखते हैं कि लाइक इफ देयर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, ही बिलोंग्स टू अ जनरल कैटेगरी और ही इज़ गेटिंग अ नंबर ऑफ 350 और 380, तो हम देख पा रहे हैं कि दिस स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू गेट अ सीट अंडर द इन MBBS प्रोग्राम। हमको MBBS में सीट नहीं मिल रही है समथिंग विद द स्कोर ऑफ 400 ऑल्सो, अगर हम महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं हमारे स्टेट के अंदर। तो अगर मुझे MBBS करना है तो फिर उस कंडीशन में मेरी काउंसलिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो उस कंडीशन में आपकी काउंसलिंग की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए फ्रेंड कि इफ़ यू आर सीइंग कि आई एम नॉट एबल टू गेट अ सीट, आई एम नॉट एबल टू सिक्योर अ सीट अंडर माई स्टेट काउंसलिंग, तो आई शुड टारगेट सम अदर काउंसलिंग जहाँ पे मुझे मेरे डिजायर्ड कोर्स में सीट मिल सकती है। सो यू कैन टारगेट फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में रह के भी काउंसलिंग कर सकते हो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो। यू कैन स्टे इन योर स्टेट इटसेल्फ और यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द अदर स्टेट ओपन काउंसलिंग। जो ऐसे स्टेट जो ओपन रहते हैं, काफ़ी स्टेट है जो ओपन है, आप वहाँ पे जा सकते हो और आपको देखना है वहाँ पे जाने से पहले कि क्या मेरे स्कोर पे हमको सीट मिल सकती है, देन यू कैन पार्टिसिपेट ओवर देयर। और बहुत से बच्चे रहेंगे, सारी फैमिलीज अलग होती हैं, सबकी मॉनिटरी कंडीशंस अलग रहती है, सबकी सोच अलग रहती है। हम काफ़ी बच्चों से बात करते हैं तो दे आर लॉट ऑफ पेरेंट्स दोज हु डोंट वांट टू गो आउट ऑफ महाराष्ट्र, वो चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र के अंदर रहूं। दे आर लॉट ऑफ पेरेंट्स दो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं फिनेंशियल पार्ट से लैक हो जाते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि आई एम नॉट एबल टू गेट इन द सीट ऑफ MBBS, नो प्रॉब्लम, MBBS इज जस्ट अ कोर्स ऑफ टू बिकम अ डॉक्टर। बहुत सारे कोर्स आप करके डॉक्टर बन सकते हो। तो आप देखो कि हम अपनी चॉइस फिलिंग कैसी करें कि अगर मुझे MBBS में नहीं सीट मिल रही है तो कैन आई गेट द सीट इन द BDS, तो मुझे BDS में सीट मिल जाए, या
आई कैन गेट द सीट इन द BAMS और BHMS और BSLP, बिकॉज ये काउंसलिंग में सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो चॉइस फिलिंग इज द मेन part of the counseling, that is whole and soul of the counseling. So you have to be very much फोकस अबाउट द चॉइस फिलिंग कि आपको देखना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि हमारी चॉइस फिलिंग कैसी हो, बिकॉज हमको चॉइस फिलिंग को एडिट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। आई विल बी गेटिंग ओनली अ सिंगल चांस। सो आपको देखना है कि मैं ऐसी चॉइस फिलिंग करूं कि एट द एंड ऑफ डे इफ़ आई वांट अ सीट इन माय स्टेट इटसेल्फ, आई डोंट वांट टू गो इन एनीवेयर एल्स, तो मेरी स्टेट में हमको सीट मिल जाए। अगर अच्छी आप चॉइस फिलिंग करते हो तो 200 के स्कोर पे भी सीटें मिलती हैं, बट यू शुड नो द ट्रिक ऑफ चॉइस फिलिंग। और गवर्नमेंट कॉलेज की भी अगर आप लास्ट ईयर का आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो आप लोग देखोगे कि काफ़ी बच्चों को जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता था, बट दे हैव टेकन द सीट इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। क्यों? बिकॉज उनको अच्छी चॉइस फिलिंग वो नहीं कर पाए, जिनको नहीं लग रहा था कि वो मिल पाएगा। काफ़ी तो बच्चे होते हैं जो प्राइवेट में इसलिए ले लेते हैं बिकॉज दे कैन अफोर्ड द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और मोस्ट उनके घर के पास में रहता है इसलिए उसको प्रेफर करते हैं। बट जब हम एक एवरेज निकालते हैं तो काफ़ी बच्चों से चॉइस फिलिंग ये गलती हुई जाती है कि वो कुछ कॉलेज को मिस कर देते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एट लास्ट दे हैव टू सफ़र। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग की अप्रोच होनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं 2020 के लिए, जो NTA के डायरेक्टर मिस्टर विनीत जोशी ने भी चीज़ों को क्लियर किया है कि इस साल का पेपर कोई खास टफ होने वाला नहीं, हम लास्ट ईयर के ऊपर ही चलने वाले हैं। तो अगर पेपर थोड़ा सा इजी आता है तो सभी बच्चों का पेपर आसान जाता है, तो कट ऑफ फ्लाई होती है। पेपर एक मीडियोकर लेवल के बीच लेवल का पेपर आता है तो कट ऑफ जाती है। तो इस साल अगर आप देखते हैं तो पेपर थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा डाउन साइड ही रहेंगे, पेपर एवरेज होने वाला है, टफ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च टीम हम देखते हैं डिफरेंट पेपर क्या हुआ है, तो आजकल जो पेपर्स में जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सब कुछ है, बट दे आर नॉट एबल टू गेट द लैंग्वेज विच द इंटरव्यूअर सेइंग। तो लैंग्वेज पे आप बहुत ध्यान दो, आपको डिकोड करना है लैंग्वेज को, क्योंकि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। अगर आप क्वेश्चन को सही से समझ गए, इफ़ यू आर एबल टू डिकोड द क्वेश्चन, देन 70% आप आंसर उसी में देख लोगे, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। तो आपको अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, वो तो आपका एक मेन पार्ट है, लेकिन यू शुड बी लाइक थिंकिंग समथिंग इनोवेटिव। तो टेक्निकल देखो कि क्या लैंग्वेज इंटरव्यू पूछते हैं, किस तरह से घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन तो वही है, सामने आंसर तो यही है, लेकिन आंसर बहुत एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं। तो व्हाट शुड बी माई अप्रोच फॉर दैट इन ऑर्डर टू क्रॉस माई लेवल फर्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो दिस इज़ ऑल फॉर द काउंसलिंग फ्रेंड्स। आप इस तरह से अगर आप काउंसलिंग को अप्रोच करते हो तो एक अच्छी काउंसलिंग करके बिल्कुल आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। टाइम टू टाइम लाइक अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो, जो फ्रेंड्स आपके हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिनको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है, तो जिससे उनकी भी हेल्प हो सकती है। दे कैन गेट अ रफ आइडिया अबाउट द काउंसलिंग, कि वो जान सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए कैसे अप्रोच करनी है। एंड यू कैन ऑल्सो सेव द सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आगे जो भी हम सेशंस करेंगे महाराष्ट्र के ऊपर, कि महाराष्ट्र के पे क्या चेंजेस हुए हैं इस बार 2020 में, क्या फीसेस को लेके हुए क्या चीज़ें हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी ये काउंसलिंग जर्नी अच्छे से हो जाए। और फ्रेंड इसके बाद भी लाइक अगर आपको सेशन से यू आर नॉट एबल टू गेट द थिंग लाइक क्लियरली, तो उस कंडीशन में आवर रजिस्ट्रेशन इज ओपन, यू कैन टेक आवर मेंटरिंग सर्विसेज। आप हमसे इनरोल हो सकते हो, आप हमारी मेंटरिंग सर्विस ले सकते हो। आवर टीम विल हेल्प यू आउट, वी विल मेंटर यू दैट हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स एंड द बजट, सो you can get the seat easily without any sort of hassle. So this is all for today friends. All the very best for your exam. First of all do study hard, as जितना अच्छा नंबर आप लेके आओगे वो काउंसलिंग आपकी उतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ डे उन्हीं के साथ होती है जिनका स्कोर एक मिड पे आके फंस जाता है, फिर उनको समझ में नहीं आता कि इस स्कोर के साथ क्या किया जाए। सो जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जो आपकी इस नीट की जर्नी में हेल्प करने वाली है। And all the very best from Team Educators for your NEET exam, and all the best for your career, friends. Thank you so much for giving valuable time. Thank you, friends. Thank you.